राइट। सो नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट ए प्रोग्राम। तो हम एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं। तो आप में से मुझे स्टूडेंट्स जो भी हैं जिन्होंने वो समझा हुआ है, वो मुझे आंसर करना है कि इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या होगी। राइट। तो कैसे ये प्रोग्राम बनेगा, अगेन वी आर राइटिंग इट आउट। तो यहाँ पे मैं शुरू कर रहा हूँ उसको लिखना। मैंने लिखा हैश इंक्लूड iostream डॉट एच, हैश include conio dot h, void main bracket start close clear screen clr scr, नीचे हमने लगा दिया get ch whatever we need। तो अब यहाँ पर मैंने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिया इंटीजर i। राइट। तो यूजुअली मैंने एक वेरिएबल बनाया, दो फंक्शन बनाया, दो फंक्शन नेसेसिटी है टर्बो के लिए, तो इसलिए हमने बना दिए हैं। तो यहाँ पर मैं शुरू कर रहा हूँ फॉर I equal to 0, I plus plus, sorry, I is less than 10, I plus plus, bracket start, bracket close, cout, I plus 1। Okay, the program is finished now। तो ये हमारा प्रोग्राम है। आप लोगों में से जिसको इसका आंसर पता, ध्यान से सोच समझ के टाइम लेके आंसर बताना है। Now what we are using one concept which is for loop। तो for loop को यूज कर रहे हैं। अगर इसमें हमें for loop के बारे में पता होगा तभी हम इसका आंसर दे सकते हैं। यस बेटा। इसका ओड में आएगा 1 3। आउटपुट आएगी। जस्ट गिव मी द आउटपुट। मेरे को आउटपुट बतानी है, मैं उसको लिखूंगा सामने स्क्रीन पे। या सर वही ना, नंबर प्रिंट होगी ना 9 तक, 1 से 9 तक, बीच में इवन नंबर नहीं आएंगे। मतलब सबसे पहले क्या प्रिंट होगा? 1 1। ओके, उसके बाद 3 3 कहाँ पे? नीचे साइड पे साथ ही आएगा। 1 3, उसके बाद 5 5 7 7 9 9। बस। ओके, बस। राइट। ओके, तो ये एक आउटपुट बन गई है, फर्स्ट टाइप की आउटपुट। राइट। एनीबडी एल्स? सनी, सनी डू यू नो द आंसर? नो सर। आंसर नहीं पता? ट्राई टू गिव द आंसर। आंसर देना, सही गलत वो मैटर नहीं करेगा। या हाँ जी, हाँ जी सनी, आई एम वेटिंग। बाकी ये स्टूडेंट्स, बस एक स्टूडेंट को ही आंसर पता है इसका, बाकी किसी को नहीं पता। नीरज, सुबल। नो सर। नीरज, सुबल, बेटा इन सभी की वीडियोस आपने देखी हुई हैं, इनके लेक्चर आपको पता है शायद। नहीं? मतलब आज दो बच्चे जो नहीं आए हैं, मतलब वो ही पढ़ रहे हैं, बाकी नहीं पढ़ रहे। ओके, सो नहीं पता हमें आंसर, बट यहाँ पे आकाश ने एक आंसर दिया है जो है 1 प्रिंट होगा, 3 प्रिंट होगा, 5 प्रिंट होगा, 7 प्रिंट होगा, 9 प्रिंट होगा। ये आंसर भी गलत है। राइट। तो एक्चुअली अब ये प्रोग्राम क्या था, ये कैसे वर्क कर रहा था, लेट मी गो वंस अगेन क्लास 1 सेकेंड। ओके, राइट। तो ये एक्चुअली कैसे वर्क कर रहा है, तो ये वर्क कैसे कर रहा है, प्रोग्राम ऊपर से नीचे चल रहा है। आकाश ने आंसर दिया बट वो थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड स्किप कर गया, जिसकी वजह से आंसर फिर गलत हो गया। तो यहाँ तक देखा जाए तो iostream डॉट एच, conio डॉट एच दो हेडर फाइल्स बनाई हैं। void मेन फंक्शन है, ब्रैकेट स्टार्ट हुई। यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया गया आई। तो मैं यहाँ से इसको पहले डिलीट कर रहा हूँ, ये जो आंसर है गलत है इसलिए डिलीट कर रहा हूँ। तो मैंने सबसे पहले आई वेरिएबल बना दिया, इसको मैंने नाम दे दिया आई। ठीक है जी। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज अ काइंड ऑफ कंटेनर।
बॉक्स बना दिया, इस बॉक्स के अंदर वैल्यू सेव होगी। तो यहाँ पे लिखा i इक्वल टू 0, मतलब i की वैल्यू कितनी होगी, i की वैल्यू हो गई है 0। ठीक है जी, तो i इक्वल टू 0। उसके बाद अब ये फॉर लूप है, अगर किसी को नहीं पता फॉर लूप कैसे काम करती है, फॉर i इक्वल टू 0, सबसे पहले यहाँ पे जो ये चीज होती है इसे बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, जो उसके बाद होती है उसे बोलते हैं कंडीशन, उसके बाद जो होता है उसे बोलते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। बेसिकली फॉर लूप में 3 एक्सप्रेशन दिए जाते हैं, ये तीनों काइंड ऑफ एक्सप्रेशन है। तो वो एक्सप्रेशंस ट्रू या फॉल्स होने पे वो कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं। कैसे, मतलब सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है, पहला स्टेप आई को वैल्यू इनिशियलाइज कर देगी, फिर यहाँ पर कंडीशन चेक की गई, आई की वैल्यू क्या है 0, मतलब यहाँ पे चेक किया गया 0 इज लेस देन 10, तो हमने कल ही पढ़ा ये ऑपरेटर कैसे काम करता है, तो इसने रिटर्न किया ट्रू, 0 जो है वो 10 से छोटा है, ट्रू बोल दिया उसने। तो इंक्रीमेंट होगा नहीं, पहला स्टेप होता है ये, फिर स्टेप होता है सेकंड, फिर ट्रू फॉल्स पे डिपेंड करता है, अगर ट्रू आ जाएगा तो बॉडी के अंदर आएंगे, अगर ट्रू नहीं आएगा फॉल्स आएगा तो हम बॉडी को स्किप करके सीधा इस लाइन पे आ जाएंगे, राइट। तो मतलब इस लाइन पे आ जाएंगे, फॉल्स आएगा तो वो अभी ट्रू है तो अंदर आए बॉडी के, तो यहाँ पर सी आउट i प्लस 1, तो i की वैल्यू कितनी थी, i की वैल्यू इस बॉक्स में 0 लिखी हुई है, 0 थी, तो 0 प्लस 1 होने के बाद हमें आउटपुट दिखी 1, तो मतलब आउटपुट सिर्फ 1 आएगी नहीं। उसके बाद जब फॉर लूप यहाँ पे नीचे आती है तो वापस ऊपर जंप करता है वो, मतलब थर्ड पॉइंट, थर्ड रनिंग स्टेटमेंट ये है, तो वापस जंप करके किधर पहुंच गया, इधर i प्लस प्लस, और ये ऑपरेटर क्या कर रहा है, i प्लस प्लस ने वैल्यू इंक्रीज कर दी बाय 1, i की वैल्यू इंक्रीज होगी बाय 1। एक्चुअली i की वैल्यू कितनी थी, अगर आप लोगों को ध्यान में हो तो ये बॉक्स बनाया हुआ है, i की वैल्यू थी 0, 0 से इंक्रीज होके कितनी होगी 1 होगी, तो अब यहाँ पर 0 की जगह मैं 0 को डिलीट कर रहा हूँ, 0 की जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया 1, अब i की वैल्यू कितनी होगी 1 हो चुकी है, राइट। अब अंदर गए, अब हम इसके अंदर गए हैं, राइट। तो यहाँ पे कंडीशन में दोबारा उसने चेक किया 1 इज लेस देन 10, ट्रू और फॉल्स, तो अगर देखा जाए 1 जो है 10 से छोटा है, ट्रू और फॉल्स, तो आंसर है ट्रू, 1 10 से छोटा है, तो जैसे ही वो अंदर आया उसने कर दिया i प्लस 1, अब i की वैल्यू कितनी है, i की वैल्यू है 1, तो 1 प्लस 1 कितना होता है, 1 प्लस 1 2, तो मतलब 1 के बाद क्या प्रिंट हो गया 2, वापस ऊपर गया i प्लस प्लस, i की वैल्यू कितनी थी 1, 1 के बाद i की वैल्यू कितनी बन गई 2 होगी, इंक्रीज बाय 1। अब चेक किया उसने 2 इज लेस देन 10, ट्रू और फॉल्स, अगेन 2 इज लेस देन 10 ट्रू है, तो अंदर आया, अंदर आने के बाद देखा 2 प्लस 1 3, तो मतलब इस तरीके से ही 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके 9, तो लास्ट 10 भी आएगा, राइट। तो आउटपुट आनी थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मतलब ये लूप कैसे क्लोज होनी थी, तो लूप ने चली जाना था टिल i की वैल्यू 9 होती, जब 9 होती i की वैल्यू जब 9 हो जाती तो क्या होना था, 9 इज लेस देन 10, उसने कहना था ट्रू, अंदर आना था 9 प्लस 1 10, 10 प्रिंट हो जाना था। उसके बाद ऊपर जाने पे जब i की वैल्यू 9 से चेंज होकर 10 बननी थी तो कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जानी थी, वाई 10 इज लेस देन 10, अगर ध्यान से देखो 10 इज लेस देन 10, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था जब फॉल्स हो जाएगा तो जंप करके कहाँ पे चल जाएगा ये प्रोग्राम, इस लाइन पे आ जाएगा, इस लाइन पे आया, इस लाइन पे क्या है कुछ नहीं है, सीधा नीचे गेट सी गेच, वो वेट कर रहा है जब तक मैं कोई करेक्टर ना इनपुट करूं, जैसे ही मैं कोई करेक्टर इनपुट करूंगा ये प्रोग्राम जो है हमारा बंद हो जाएगा, तो आउटपुट आई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर हुआ आकाश? आकाश, एम आई ऑडिबल? हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ जी, आपने क्या आंसर बताया था? वो सर 1 3, वो ना मुझे लग रहा था ऊपर भी प्लस होगा नीचे भी प्लस होगा, ऊपर कोई थोड़ा मैंने प्लस तो डाला नहीं ऊपर। वो आई प्लस प्लस ना मुझे ऐसा लगा। राइट राइट, अब मतलब समझ आ गया कैसे हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, राइट राइट, तो यस, हाँ जी। तो यही था हमारा मेन टॉपिक कि हमने ये समझना था कि बेसिकली ये कैसी चीज हो रही है। ओके, तो अभी हमने देखा ये फॉर लूप कैसे काम कर रही है। ओके, दो स्टूडेंट जो फॉर लूप का टॉपिक नहीं पढ़ा था जिन्होंने, राइट, जो अब पढ़ रहे हैं पहली बार फॉर लूप का टॉपिक, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो पूछ सकते हो, फॉर लूप में कि ये कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है।
हाँ जी, नीरज, सुबल, सर क्लियर है। क्लियर है सब कुछ? यस सर। ओके ओके, तो एक्सक्यूज मी सर, वो लाइक आपने जो पीछे अपने लाइक सी प्लस प्लस का लिंक सेंड करा, वो एक बार मैं लेक्चर लगा लूंगा। वो काउट का मैंने लाइक समझा उसमें इसका लाइक बेटा जो चीज नहीं पता है, इफ यू डोंट नो अबाउट एनीथिंग, जो पूछना चाहते हो यू कैन आस्क मी, आई कैन एक्सप्लेन दैट। पूछो क्या वो पूछना है, मैं क्या सर नहीं वो समझ आया? जैसे लाइक इंड के आगे लाइक आई हमने लगाया, तो वो उसके नीचे का लाइक समझना है, लाइक 4 के आगे सारा वो वाला समझना नहीं मैंने अभी। मतलब ये लाइन का मतलब नहीं पता लगा? इसके ऊपर का भी लाइक 4 किस के लिए यूज ये होगा? लाइन का मतलब ही नहीं पता लगा। फॉर का लेक्चर नहीं, लगाया था? नहीं अभी लगाओ, वो एक पीछे बैक जाओगे। ओके, तो मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। राइट, फॉर लूप क्या है? फॉर लूप एक कंसेप्ट है सी का, जिसमें हम एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट को बार बार रन करना चाहें तो हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला प्रोग्राम हमने किया था हेलो प्रिंट करने का। अगर मैं कहूँ कि वो हेलो प्रिंट जो हो रहा है वो कितनी बार किया था हमने? एक बार हेलो प्रिंट किया था। मैं अगर आपको टास्क दे दूं कि हमें 100 टाइम हेलो प्रिंट करना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? आपको बार बार प्रिंट एफ हेलो, प्रिंट एफ हेलो, प्रिंट एफ हेलो बार बार लिखना पड़ेगा। अगर कोई ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा आ जाएगा तो वो कहेगा एक ही लाइन में हेलो बार बार लिख देते हैं 100 बार। तो वो क्या करेगा? प्रिंट एफ लिखेगा, उसके डबल कोट्स में अंदर 100 बार हेलो लिख देगा। राइट, तो ये तरीके जो है सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर उसी टाइम जैसे ही आपने 100 टाइम लिखा, मैं बोलूं ओके अब हमें 100 टाइम नहीं, हमें 1000 टाइम प्रिंट करना है, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा? आपको वही काम अब 10 टाइम और करना पड़ेगा। तो अब हम देखा जाए तो हम काम क्या कर रहे हैं? हम काम एक ही कर रहे हैं, हेलो प्रिंट कर रहे हैं बार बार। राइट, जब हमें कोई एक काम को बार बार करना होता है ना, तो हम एक लूपिंग स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो सी में वो लूपिंग स्टेटमेंट का नाम है फॉर लूप। तो सी में वो लूपिंग स्टेटमेंट है फॉर लूप। अब हम फॉर लूप को यूज करके जो जो भी इस लूप के अंदर लिखते हैं, व्हाटएवर वी राइट इनसाइड दिस लूप, वो स्टेटमेंट उतनी टाइम रन होगी जो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। मतलब यहाँ पर अब ध्यान से देखो तो यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है, आई इज लेस देन 10। हमने आई की वैल्यू दी, कोई स्पेसिफिक वैल्यू दे दी आई की, और देखा जाए तो ये कंडीशन तब तक चलेगी जब तक आई की वैल्यू 9 नहीं हो रही। 9 नहीं हो रही, अगर मैं काउंट करूं तो 0 1 2 3 सो ऑन टू काउंट करूं तो 10 टाइम्स ये वैल्यू चलेगी। तो मतलब अब इस फॉर लूप के अंदर मैं जो भी लिख रहा हूं वो कितनी बार रन होगा? वो 10 टाइम्स रन होगा। तो इस तरीके से अगर मेरे को 10 की जगह 100 टाइम रन करना है तो मैं 100 100 कर देता हूँ यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे 100 करूंगा तो फॉर के अंदर जो लिखा है वो 100 टाइम प्रिंट होगा। राइट, तो बाकी जो सी आउट है, सी आउट इज ए बेसिकली, ये हम जैसे हम सी में प्रिंट एफ लिखते थे वैसे ही ये लिखने का तरीका है सी प्लस प्लस का। राइट, तो सी प्लस प्लस में हम क्या करते हैं, हमारे पास ये सी आउट इज, अगर आप पूछो सी आउट फंक्शन है, नहीं सी आउट फंक्शन नहीं है। सी आउट इज बेसिकली अंदर एक हमने डिफाइन किया हुआ है कि जैसे ही हम सी आउट लिखते हैं, एक कीवर्ड है, उसके बाद जैसे हम ये जो दो हम कह रहे हैं कि हम लेस देन के साइन लगा रहे हैं, इन्हें हम अलग नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनको अगर देखा जाए तो ये वर्क करते हैं एज ए ऑब्जेक्ट। मतलब ये सी आउट कीवर्ड को यूज करके उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और इसके बाद जो भी चीज हम डबल कोट्स में इधर लिखेंगे वो स्क्रीन पर एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। राइट, और सेमी कॉलन। अब देखा जाए तो यहाँ पर अगर मुझे कोई वेरिएबल को प्रिंट करना है या कोई कैलकुलेशन करनी है तो सारी चीज सेम रहती है। सबसे पहले सी आउट लिखा जाएगा, सी आउट के बाद हम ये इंसर्शन ऑपरेटर लगाएंगे, तो उसके बाद यहाँ पे डबल कोट्स जो हैं वो नहीं आएंगी। मींस अगर कोई वेरिएबल प्रिंट करना है तो डबल कोट्स की जगह सीधा वेरिएबल नेम आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आई प्रिंट करना है, आई कैन राइट आई। अगर मुझे कोई कैलकुलेशन करनी है, लेट सपोज आई इनटू 2, तो मैं लिख दूंगा आई इनटू 2। अगर मुझे प्लस करना है तो मैं लिख दूंगा आई प्लस 1। राइट, तो ये बेसिक फंडामेंटल है फॉर लूप के। बिल्कुल सही बात है, एक बार आपको वो वीडियो लेक्चर चेकआउट करना पड़ेगा, तभी आप क्लियरली समझ पाओगे ये क्या है। राइट, तो बेसिक सिंपल है ये फॉर लूप। जब हमें कोई स्पेसिफिक स्टेटमेंट को कोई n नंबर ऑफ टाइम तक रन करना हो तो हम फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। राइट, तो यही सिंपल सिनेरियो है फॉर लूप का जो यहाँ पे बेसिकली वर्क कर रहा है। ठीक है सर। ओके, तो क्लियर ऑल ड्राइंग।
राइट तो अभी हमने क्या किया, एक प्रोग्राम बनाया, वो कैसे वर्क कर रहा है हमने देखा। राइट तो यहाँ पर मैं अगेन दोबारा कर रहा हूँ, स्टेटमेंट चेंज कर रहा हूँ, यहाँ सी आउट लिखा हुआ है। अब मुझे इसका आंसर बताना है आप लोगों में से किसी ने, वो स्टूडेंट्स जो कह लो कि ये लेक्चर्स नहीं लगाए हुए, उन्हीं में से। तो ये मैंने रन कर दिया। यस, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस? लेट मी आस्क अंशु, नीरज, कोई भी आंसर कर सकता है। या सर लाइक इसका आंसर वही पुराना लाइक होएगा जैसे 1 to 9 तक। ध्यान से सोच के। आंसर 1 3 5 7 9। देखो ध्यान से सोच समझ के आंसर दो बेटा। 1 to 9 सर। अब देखो, सर यस 1 3 सर 1 to 10 अंशु बोल रही है 1 to सर 10 इफ एनीबॉडी एल्स नोज, चैट बॉक्स में कोई मैसेज ड्रॉप करके बताना चाहता है। सर 1 3 5 7 9। अब नीरज, ये 135 वाला फॉर्मूला बहुत डिफिकल्ट है, पहले भी किसी ने सुनाया था। सर वही लग रहा है। वही लग रहा है? नो। आकाश? 1 to 9 सर, 1 to 9। ओ वाह तेरे, सारे इंटेलिजेंट इकट्ठे हो गए हैं, समझ नहीं आ रहा कहाँ जा रहे हैं हम। ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू वन थिंग। सबसे पहले आई की वैल्यू कितनी है? ऊपर से जब नीचे आ रहे हैं, आई को कितनी वैल्यू दी गई है? 0। सर 0 सर 0। 0 दी गई है। यस, 0 दी गई है। फिर हमने चेक किया 0 10 से छोटा है या नहीं, मतलब सबसे पहले जब यहाँ पे आए तो आई को कितनी वैल्यू मिल गई? 0। अब बताओ 0 10 से छोटा है या बड़ा है? सर छोटा। छोटा है, मतलब ट्रू है या फॉल्स है? सर ट्रू। ट्रू। ट्रू मतलब बॉडी के अंदर चले गए, यस सर। तो सी आउट आई का मतलब क्या हुआ? सी आउट आएगा मतलब क्या हुआ? सी आउट का मतलब होता है जो मैं स्ट्रिंग आई का दिया ना, 0 मतलब 1 print सर पहले 0 प्रिंट होगा। यस, हम सभी आंसर दे रहे हैं 1 to 10, 1 3 5 7, 1 8 9 2, 1 0 0, पता नहीं क्या क्या आंसर दे रहे हैं, बट हम देख नहीं रहे आई की वैल्यू 0 है और यहाँ पे +1 +2 +3 कुछ नहीं किया हुआ। तो सबसे पहले क्या प्रिंट होगा? 0। मतलब इसका आंसर था 0 1 2 3 4 5 so on to सर, 9। बट वो प्लस प्लस नहीं हुआ, आई प्लस प्लस। तो अगेन लेट मी गो थ्रू विद वन मोर थिंग। सबसे पहले फॉर लूप का सीक्वेंस फिर से देख लो। सबसे पहले ये वाली स्टेटमेंट 1, ठीक है जी, उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट 2, उसके बाद अब देखो कंडीशन ट्रू फॉल्स, तो जैसे ट्रू फॉल्स का डिसीजन आएगा वो सीधा बॉडी के अंदर जाएगा या बॉडी से बाहर जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट कौन सी रन हुई? ये वाली। फिर उसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट कौन सी रन हुई? आई प्लस प्लस। फिर अब अकॉर्डिंग टू रूल देखा जाए तो पहली स्टेटमेंट पे जाएंगे 0 करने के, दोबारा नहीं, ये स्टेटमेंट सिर्फ एक ही बार रन होती है, मतलब ये दोबारा नहीं रन होगी। अब 4 के बाद 5 कहाँ आएगा? फिफ्थ कौन सी है? फिफ्थ बनेगी ये वाली। दोबारा चेक करेंगे इंक्रीज होने के बाद कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू होगी तो फिर कहाँ आ जाएंगे? सिक्स्थ कौन सी बनेगी? ये वाली। फिर सेवंथ कौन सी बनेगी? वापस ऊपर गए, आई प्लस प्लस, सेवंथ बनी ये। फिर यहाँ से कहाँ जाएंगे? अगेन कंडीशन चेक करेंगे, 8 तो यहाँ पे गए। यहाँ से वापस कहाँ जाएंगे? 9 स्टेप करने का ये। अब हमने आई 0 से शुरू करके 10 तक ले लिया है। मैं पूरे स्टेप्स बताने जाऊंगा तो यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइडीनेस हो जाएगी, थोड़ा सा जगह नहीं बचेगी क्योंकि स्टेप्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे हमारे। राइट, एक्चुअली आई होप जो मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ वो आपको क्लियर हो रहा है। जो इनिशियलाइजेशन होती है वो एक ही बार होती है। जब कंडीशन चेक होती है तो उसके बाद बॉडी रन होगी या बॉडी रन नहीं होगी।
उस तो बॉडी रन होने के बाद उसके बाद हम जाते हैं थर्ड सेक्शन पे जो है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट सेक्शन। अब क्लियर है? ओके नाउ अब मैं बहुत इजी करने वाला हूं, अगर इसका आंसर भी गलत बताओगे तो हमें कुछ सोचना पड़ेगा कि हम कंटिन्यू करें या आज छुट्टी कर लें। ओके या व्हाट विल बी द आंसर ना। बहुत सोच समझ के हर कोई अपना आंसर संभाल के रखे। अब मैं एक 1 बाय 1 करके आंसर पूछूंगा, राइट? तो जो भी आंसर कैलकुलेट हो रहा है इससे कैलकुलेट करो अपने माइंड में, कॉपी में, पेपर पे, जहां पे कैलकुलेट करना है करो। आई विल आस्क यू 1 बाय 1। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपके लिए इजी किया है मैंने, राइट? तो आई होप सर सभी का बताऊं? आंसर आ गया होगा। डोंट वरी, वेट वेट वेट, आंसर संभाल के रखो अपना अपना, किसी के पास पहुंच ना जाए। यस सनी, डू यू गॉट द आंसर? यस और नो करना यस बस। सर। ओके सनी को मिल यस गया, सर। आकाश को मिल गया, नीरज? Yes, sir. ओके नीरज के पास भी है, अंशु, सुबल, यस सर। अंशु? Yes, sir. ओके दैट मीन्स वी ऑल हैव आंसर। रीत ने मेरे को आंसर, रीत कह रही है नो सर। ओके ओके, तो अब काफी सारे बच्चों ने यस सर कहा है, तो स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करें? यस नीरज, व्हाट विल बी द Sir, आंसर? 1, 2, 3. Sir, 1, 2, 3. 1 नो सर, 2 1 and 2 3। खुला। ओके नीरज Okay. के अकॉर्डिंग 1 2 3। हाँ जी, अब सुबल कुछ बोल रहा है। सुबल हाँ जी, क्या आंसर होगा? 1 and 2 बस। 1 उसके बाद एंड आएगा, ए एंड डी। नहीं अकेला 2। ओके ओके 1 2, आंसर होएगा 1 2, राइट? तो मैंने यहाँ पे 1 2 कर दिया, ठीक है। यस एनीबॉडी एल्स? आकाश, अंशु? सर 1 2 अंशु 1 2 अंशु क्या होगा आंसर? Sir, या 2. अकेला 2? Sir, 1 or 2. 1 2, राइट, मतलब सेम पुराना वाला ही। ओके तो या वी गॉट द आंसर, हमें सही आंसर मिल चुका है, बट एक स्टूडेंट 1 2 3 कर गया, राइट? तो एक्चुअली आंसर था 1 2। हाउ? लेट मी एक्सप्लेन यू वंस अगेन। अब एक्सप्लेन करूंगा फुल फ्लेज मतलब हम सारे स्टेप्स गिनेंगे, सब कुछ गिनेंगे, राइट? तो वेट अ सेकेंड। ओके तो मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले क्या होगा, फॉर लूप, FOR जैसे वहां पे लिखा हुआ है, राइट? तो हमने क्या किया, i को वैल्यू इनिशियलाइज की है, i इक्वल टू 1, यहाँ पे लिखा हुआ है i इक्वल टू 1। तो मतलब सबसे पहला स्टेप क्या बना, ये चला, i को एक वैल्यू दे दी गई, ठीक है। फिर उसके बाद हुआ, चेक हुआ कि जो i की वैल्यू है वो 3 से छोटी है या बड़ी है, राइट? तो वो बेसिकली कह रहा है छोटी है, i इज लेस देन 3, दैट मीन्स ट्रू। i की वैल्यू 3 से छोटी है, क्यों? क्योंकि i की वैल्यू क्या है 1। तो सेकंड स्टेप कौन सा चला हमारा, i की वैल्यू i इज लेस देन 3, ये हमारा हो गया सेकंड स्टेप, ठीक है जी। उसके बाद थर्ड स्टेप कौन सा हुआ, ये ट्रू हो गया तो बॉडी के अंदर आ गए हम, थर्ड स्टेप हुआ बॉडी के अंदर आना, तो सी आउट आई कर दिया। अब आई की वैल्यू क्या थी 1, तो क्या प्रिंट हो गया, सबसे पहले 1 प्रिंट हो गया, ठीक है जी। 1 स्टेप हो चुका है हमारा। उसके बाद क्या हुआ, सेकंड इधर आए हम, दोबारा आई के ऊपर कब गए, यहाँ पे गए, फोर्थ स्टेप, आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू इंक्रीज होगी बाय 1, तो आई की वैल्यू बढ़ गई है, पहले क्या थी 1, अब क्या हो गई है 2 हो गई है। तो यहाँ पर अंदर गए, फोर्थ स्टेप के बाद फिफ्थ स्टेप कौन सा आया, ये वाला, ठीक है जी। दोबारा इसके अंदर गए तो यहाँ पे चेक किया 2 इज लेस देन 3, ट्रू और फॉल्स, तो उसने कहा ट्रू। अगेन ट्रू आने पे सिक्स स्टेप कहाँ है, हम इसके अंदर आ गए, तो सी आउट आए, आई की वैल्यू क्या है 2, तो क्या प्रिंट हो गया 2 प्रिंट हो गया, ठीक है जी। वापस ऊपर गए, फिफ्थ स्टेप कौन सा है, सॉरी सेवन स्टेप कौन सा है, ये वाला आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस क्या हुआ 2 के साथ इंक्रीज होके 3 हो गया, आई की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। अब चेक किया
8th स्टेप कौन सा है? 8th स्टेप है वापस यही कंडीशन चेक करने का, 3 इज लेस देन 3, ट्रू और फॉल्स। 3 3 से छोटा है। अब यहाँ पर ये गलत हो गया, 3 3 से छोटा नहीं है, तो आंसर मिला फॉल्स। तो मैंने बताया था फॉल्स पे ये वाली बॉडी नहीं रन होती। फॉल्स पे मतलब 9th स्टेप कौन सा हो गया? 9th स्टेप हो गया ये वाला। तो ये टोटल 9 स्टेप्स में हमारी फॉर लूप खत्म हो गई, और ये जो हमारा फॉर लूप का सिनेरियो है फिनिश हो गया। मतलब ये कितनी बार चला? ये 2 बार चला। क्यों 2 बार चला? बिकॉज जो कंडीशन थी वो हमारी तब तक ही सेटिस्फाइड हो रही थी। जब तक कंडीशन सेटिस्फाइड होती रहेगी तब तक वो वर्क करेगा, अदरवाइज वो वर्क करना बंद कर देगा। सिंपल सिनेरियो, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। क्लियर? Yes, sir. ओके 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 राइट। तो यही सिनेरियो था, यही हमने समझना था। आज बेसिकली करना कुछ और था, बट हम थोड़े से डाउट्स को क्लियर करते हुए ये सब चीज़ों में उलझ गए। सो टुमारो इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। सबके लिए इम्पोर्टेंट है, जिन्होंने क्लासेस मिस की हैं उनके लिए, जिन्होंने मिस नहीं की हैं उनके लिए भी। क्यों? क्योंकि अब सभी ने ये कॉलेज आएंगे तो प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे ये सब चीज़ों को। तो बी ऑन टाइम, कल कोशिश करना टाइम पे आने की क्लास में, राइट? तो हम थोड़ा डिटेल्ड में ये सब चीज़ों को कवर करेंगे। और जिनकी क्लासेस मिस हुई हैं, पीछे वाली जो क्लासेस को स्किप हो गई हैं, तो वो वाले स्टूडेंट्स लगा के कोशिश करना 15 मिनट पहले आने की, 10-15 मिनट जिनकी क्लासेस स्किप हुई हैं, सो दैट मैं उनको 10-15 मिनट पहले वो सारी चीजें एक बार खुद परफॉर्म करके दिखा दूं और वो इजीली परफॉर्म कर सके, राइट? तो आई होप आप समझ गए होगे सारी चीजें जो कल हमने देखनी है। तो ट्राई टू बी ऑन टाइम। तो टाइमिंग क्या है? टाइमिंग एग्जैक्टली है हमारे, हमने 2 बजे तक पहुंचने की कोशिश करनी है, 2 o'clock, सो दैट 2 से अगर हम 4 भी लगाएं या 3:45 भी लगाएं तो एटलीस्ट 2 घंटे हम प्रैक्टिकल तो कर पाए। तो आई होप आप चीजें समझ गए होगे। तो जिन्होंने स्किप हुई हैं क्लासेस, दे कैन ट्राई टू कम एट 1:45 और 1:30। इट्स अप टू यू, आपके ऊपर है, जितना जल्दी आ जाओगे उतना आपका ज्यादा कवर हो जाएगा, राइट? तो 1:45 लास्ट, 1:45 पे मैं स्टार्ट कर दूंगा। उन जो भी बच्चे आए होंगे पुराने वाले जिनका टॉपिक रहता है वो कवर करने के लिए, वो हम कवर करना स्टार्ट करते हैं। लेट अस सपोज किसी ने क्लासेस लगाई थी पुरानी, बट स्टिल ही और शी हैव सम डाउट्स, मतलब क्लासेस लगाई से फिर भी चीजें नहीं आती, तो वो वाले बच्चे भी आ सकते हैं, डोंट वरी। तो आप 1:45 पे अगर आ जाओगे तो 1:45 to 2:15 हाफ एन आवर हम लगाएंगे। उस हाफ एन आवर में जो पीछे हम पढ़ चुके हैं सारा एक बार कवर करेंगे, राइट? तो आई होप आपको ये सिनेरियो समझ आ गया। तो कल बाकी हम प्रैक्टिकली देखेंगे। ऑफलाइन क्लास है तो मास्क वगैरह डाल के आना, ठीक है? अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, यू कैन आस्क मी।